उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार। श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रबंधकारिणी समिति, गायत्री नगर, दुर्गापुरा, जयपुर। श्रीमती मैना देवी पाटनी, निवार नगर, जयपुर। किरण ज्वेलर्स, खुरई। श्रीमती शारदा जैन, श्री कमल जैन, देहरादून। श्रीमती शकुंतला सेठी, आकाश, शिवानी, लक्ष्य, गौरवी, दक्ष, हजारीबाग। श्रीमती कांता देवी भौज, श्री आशीष जैन, प्रियंका जैन, जयपुर। श्री अनूप चंद, श्रीमती कंचन देवी सिंघवी, MKB नगर, चेन्नई। शिरोमणि संरक्षक सदस्यता प्राप्त की श्री मनीष जी, श्रीमती शिखा जैन, तंबाकू वाले, सिरसागंज। श्री जगदीश प्रसाद जैन, शरद जी जैन, श्रीमती मेघा जैन, संबर जैन, दिल्ली। श्रीमती पद्मा देवी जैन, अजमेर। रेणु जैन, श्री शैलेंद्र जैन, श्री नितिन जैन, अजमेरा, किशनगढ़। श्री माणक चंद जी, श्री अमित कुमार जैन, बांदीकुई, जिला दौसा, राजस्थान। श्री मुकेश जैन, रोहतक। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यकरत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी के मंगलमय प्रेरणा स्रोत एवं दिव्य आशीर्वाद से स्थापित सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी द्वारा अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी पधारे श्रद्धालु यात्रियों के लिए अत्यंत सुव्यवस्थित एवं सुसज्जित आवास व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है। समिति के माध्यम से यात्रियों की सुविधा हेतु लगभग 100 बेड की स्वच्छ, शांत एवं आरामदायक निवास व्यवस्था सुलभ है। इसमें डबल बेड, 4 बेड, 5 बेड, 6 बेड के कमरे उपलब्ध हैं, जिसमें प्रत्येक श्रद्धालु को अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी आने के दौरान सहजता, शांति और आध्यात्मिक वातावरण का अनुभव होगा। तो जब भी आप अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी आएं, सृष्टि मंगलम आवास का लाभ उठाएं। रूम बुक करने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें 9376571002, 7300741008। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीय आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0 SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। आयु के निश्चय प्रत्येक क्षण घट रहे हैं। हमारी जो श्वासें हैं विज्ञान के अनुसार उस सेल में सब संभावना है जो कि यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता है। करोड़ों जीवाणु आते हैं, उसमें से एक कोई जीव पनप कर हमारी देह बनती है, लेकिन कहते हैं उस देह में भी सब संभावनाएं, ये कब रोगग्रस्त होगी, कब बूढ़ी होगी, कब क्या इसमें परिवर्तन आएगा। वैसे भी हर 7 साल में 10 अरब जीवाणु मर जाते हैं, वो सेल मर जाते हैं, दूसरे सेल आते हैं। सोचना हम अपने आप में एक पूरा सिद्ध शिला है। इतने जीवाणु हैं जितने आज तक मोक्ष गए हैं एक के व्यक्ति के अंदर। तो हम क्या करेंगे, अपने जीवन को महान बनाना है तो छोटी मोटी बातों में नहीं लगाएंगे। हमें नंबरों से महान नहीं बनना है, हमें 1 नंबर का आदमी बनना है। हमें बड़ा आदमी बन पाए या नहीं बन पाए, भला आदमी बनना है। क्योंकि धन से सुख नहीं मिलता है, धर्म से सुख मिलता है।
धर्मात्मा व्यक्ति होगा वो हिंसा नहीं करेगा, झूठ नहीं करेगा, चोरी नहीं करेगा और व्यभिचार नहीं करेगा और ज़्यादा परिग्रह नहीं रखेगा, तो अपने आप जेल कभी जाना ही नहीं पड़ेगा। किसी इनकम टैक्स वाले का डर ही नहीं होगा। ध्यान रखना आप लोग भी बेटा, ये पढ़ने के साथ साथ कितनी सी उम्र मिलती है आदमी को, 60, 70, 80 और 80 में हो जाती है लस्सी और 90 में हो जाता है डब्बा और 100 में सपाट। ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल भी जियोगे तो कम से कम 40 साल सोने में निकल जाएगा और 20 साल नहाना, कपड़ा धोना, ऑफिस जाना, महिलाओं को खाना बनाना, घर के काम करना, सफाई करना, कपड़े धोना, मसाले तैयार करना, इसमें निकल जाएगा। और जो 10 साल बचे उसमें से क्या है, स्वयं को सजना धजना, मिलना मिलाना, इसमें निकल जाएंगे। बाकी के 5 साल चिंताओं में निकल जाएंगे। आज जाकर हिसाब लगाना कि कितनी देर को आनंद मिला था, आज ही हिसाब लगाना। आपको लगता है एक दूसरे में झांक रहे हो, इसलिए एक दूसरे में देख रहे हो, उम्मीदें लगाए बैठे हो, हकीकत कुछ नहीं। जिंदगी प्याज के छिलके हैं, कितने भी छीलो आखिरी में कुछ नहीं मिलता है। उस दिन कितना दुख होगा जब जिन बच्चों के लिए हमने जी जान लगा दिया, वो बच्चे डॉक्टर से पूछेंगे कि क्या हुआ, कितनी देर लगेगी इनको, कितने दिन और लगेंगे। आपने पूरी जिंदगी लगा दी, वो कितने दिन पूछेंगे। उल्टी गिनती चालू हो जाएगी, श्वासें भी रुक रुक कर आएंगी, हाथ पैर कान सब कुछ मना कर देंगे काम करने से, क्योंकि काम ही नहीं किया जिस काम के लिए आए थे। किसी का माल लेके तुम गायब हो जाओ और उसी पे आंखें दिखाने लगो तो अगला सोचेगा अब कभी देना ही नहीं ऐसे आदमी को माल। हम भी 5 इंद्रियां, 3 बल, आयु और श्वासोश्वास लेकर आए थे और ना 5 इंद्रियों का उपयोग किया, क्योंकि कैसी भावना बनाए, सब देख करके आंखें जग से तो मुड़ चुकी हैं, पाने की दृष्टि तेरी तुझसे ही जुड़ चुकी है, आवाज कान को भी नहीं और की सुहाती, गाथा गुणों के तेरे मन को भगी है भाती। हमने बोला आज तो क्या भाता है, ये सब कुछ नहीं भाता है। भगवान के चरणों में आए, कभी कभी आप लोग तो अच्छे हो। एक बार तो यूपी की बात है, अतिक्रमण के कारण जगह बचानी थी तो अपनी अप्रतिष्ठित प्रतिमा रख दी, तो भी लोग हाथ जोड़ के जाते थे, चलो वहाँ तक चलता है। बाद में वो खतरा खत्म हो गया, उन्होंने प्रतिमा उठा के रख दी। फिर भी 2 व्यक्ति ऐसे आए जो हाथ जोड़ के चले गए। फिर मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने कहा भाई सब किसके हाथ जोड़े? बोले भगवान के। हमने कहा भगवान तो 6 दिन पहले जा चुके यहाँ से, आप समझ गए। प्रतिमा नहीं थी, फिर भी आदत पड़ी हाथ जोड़ना, ऐसे करना और चले जाना। सोचना हम प्रतिमा तक को नहीं देखते हैं। इसलिए समंत्रभद्र स्वामी कहते हैं, मानसी प्रकृति व्यतीतवान देवता सपीच देवता यथा तेन नाथ परमासी देवता। यदि होना है तो मनुष्य की प्रवृत्ति से ऊपर हो जाओ, क्योंकि वो मनुष्य की प्रवृत्ति से ऊपर थे और देवता की प्रवृत्तियों से भी ऊपर हो गए थे, इसलिए परम देवता हो गए थे। आपने पढ़ा दलबल देवी देवता माता पिता परिवार मरती जीव विरिया जीव को कहते हैं। चाहे फौजी पधारे हजारों खड़े, चाहे महले किले में भी बंदे करो, चाहे जंतर मंतर लाखों करो, मौत टाले किसी से मिटलती ही नहीं। कितने भी विज्ञान ने आविष्कार किए हैं, वो ऑक्सीजन दे सकता है, कृत्रिम श्वास का सिस्टम बना सकता है, लेकिन आदमी को अमर नहीं कर सकता है।
धन मिले, पैसा मिले, पत्नी मिले, बच्चे मिले, यश ख्याति क्या मिलेगी क्या नहीं मिलेगी निश्चित नहीं, लेकिन मौत इतनी वफादार है कि सबके घर आती है, और इतनी वफादार है कि सबके घर आती है और सबको लेके जाती है। ध्यान रखना, आदमी का सम्मान नहीं होता है। गालिब एक बार अकबर के दरबार में गया, लोगों ने कहा भी कि गालिब कपड़े अच्छे पहन लो, तुम्हारे घर के कपड़े हैं, आप लोग भी कपड़े क्यों पहनते हो, अपने लिए कि दूसरों के लिए? कितने अच्छे बच्चे देखो, सरल हैं। वो कह रहे अपने लिए, अपने लिए कपड़े पहनते हो तो घर में कैसे कपड़े पहनते हो? सिंपल से। और बाहर जाते हो तो कैसे सज धज के जाते हो जैसे कठपुतली अभी निकल के आई हो, भले वो दूसरे दिन कटी पतंग सी हो जाए, समझ गए? लेकिन कितनी सज धज के लोग जाते हैं, जबकि कहा है कि वास्तव में ये बाहर की दिखावट ऊपर काम नहीं आती है। यहाँ के सिक्के विदेश में नहीं चलते, यहाँ की करेंसी विदेश में नहीं चलती है। यहाँ की दौलत प्रभव में क्या काम आएगी? यहाँ की दौलत नहीं आएगी, वहाँ तो आत्म संपत्ति के सिक्के चलते हैं। और आत्म संपत्ति क्या है बेटा? प्रेम, दया, करुणा, मित्रता, ये सब क्षमा आदि आत्मा की संपत्ति है, वहाँ चलती है। तो इसी प्रकार से गालिब को सबने कहा कि मत जाओ गालिब, आज कोई विशेष आयोजन है तो मत जाओ। उसने कहा हमें सब पहचानते हैं, हमारा बड़ा सम्मान है अकबर के दरबार में। और कहते हैं जब वो गया तो लोगों ने घुसने नहीं दिया, कहने लगे अरे कार्ड लाओ, ऐसे कपड़ों में राज दरबार में जाओगे? फिर वो गया वापस और घर पर अच्छे कपड़े पहन कर आए। लोगों ने झुक झुक के कहा आइए गालिब साहब, आइए आइए। और अकबर के पास गया तो अकबर ने बहुत अच्छा भोजन तो लगवाए ही और कहा खाइए खाइए। वो गालिब पहले कपड़ों को लगाता, फिर नीचे मैंने स्वयं खाता। तो लोगों ने कहा आप पागल हो गए, कपड़े खाते हैं क्या? बोले कपड़े खाते तो खाते, कपड़े लाते भी यहाँ तक। यदि कपड़े नहीं होते अच्छे तो यहाँ तक मैं आ भी नहीं सकता। मैं तो पहले आया था, लौटा दिया गया, लेकिन अब कपड़े मिले हैं तो यहाँ इतना सम्मान हो रहा है। आप लोग सच बताना, गांव में से शहर आ गए, शहर से गांव जाना चाहते हो क्या? कोई नहीं जाना चाहता। हम बात करते हैं फूलों की, लेकिन बिना कांटों के फूल नहीं खिलते हैं। लोग कहते हैं सुंदर शिखर होना चाहिए, स्वर्ण शिखर होना चाहिए, लेकिन स्वर्ण शिखर किस पर टिके होते हैं? काली कलूटी बेढंगी नींव पर टिके होते हैं। आपको फूल चाहिए, आपको फल चाहिए, आपको जीवन में सुगंध चाहिए, लेकिन वो किस पर टिकी होती है? आपको पता है सुगंध किस पर टिकी है? बेढंगी जड़ों पर, जो काली, जो दिखती तक नहीं है। हमारे जीवन के भी यदि संगीत और फूल और आनंद चाहिए तो क्या है? हमारी अंतरात्मा जो में दिखती नहीं है लेकिन अंदर है। तो कहा था कि दल बल देवी देवता, एक थेरेंस की बात है, वहाँ मैगदलिन नाम की एक वेश्या रहती थी और बुद्ध वहाँ से निकले तो संत पुरुष को क्या देखना कि कहाँ किसका घर है, रुकना है। और उनके बगीचे में, वो मृगदलिन के बगीचे से गुजरे, बहुत सुंदर साफ सुथरा बगीचा था, बहुत पेड़ लगे थे, अच्छी ठंडी हवा चल रही थी। वो सो गए। जब उनकी नींद खुली तो उनकी नज़र मृगदलिन पर पड़ी, क्योंकि मृगदलिन ने देखा कि एक शांत स्वस्थ पुरुष उसके बगीचे में सो रहा है। उसको लगा आज तक जो आता था वो पहले मेरे पास आता था, बगीचे तक तो कोई रुकता ही नहीं था, आज कौन आया है कि बगीचे में रुक गया। और मृगदलिन जाकर पहुंची और जैसी बुद्ध की नींद खुली वो कहने लगी आप जैसा पुरुष पहली बार देखा है। उन्होंने कहा धन्यवाद, अब आपके यहाँ रुका इसके लिए धन्यवाद।
मृगदेलिनी बोली मेरा नाम जानते हो? उसने कहा नहीं, नाम तो नहीं जानता हूँ, लेकिन आप महिला हैं बस इतना देखता हूँ। क्योंकि ध्यान रखना, लोग कहते हैं कि स्त्री में राग है, स्त्री में राग नहीं है। हमारे अंदर राग हो तो स्त्री दिखती है, बल्कि स्त्री तो माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है। कहाँ राग जगता है? वहाँ प्रेम जगता है, माँ में पूज्यता जगती है, लेकिन पत्नी के प्रति राग भाव। वहाँ तक हमारे आचार्यों ने कह दिया तुम्हारे व्रत हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चों को भी बेटा पाठशाला से नियम लेके जाना कि कभी कोई गंदे पिक्चर के गाने हमारी जुबानों पर नहीं आएंगे। आप अपनी बुद्धि से बढ़िया बढ़िया भजन याद करो, विनतियाँ याद करो, स्तुतियाँ याद करो, तो आपका जीवन महान बन जाएगा। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन से अनेकानेक पुण्य के कार्य किए जा रहे हैं। माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। सृष्टि मंगलम भवन, मुख्य मंदिर के सामने वाली गली श्री महावीर जी। यात्रियों के लिए वातानुकूलित कमरे उपलब्ध हैं एवं त्यागी वृत्तियों को भोजन की व्यवस्था है। संपर्क सूत्र 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगलमय प्रेरणा स्रोत एवं दिव्य आशीर्वाद से स्थापित सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी द्वारा अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी पधारे श्रद्धालु यात्रियों के लिए अत्यंत सुव्यवस्थित एवं सुसज्जित आवास व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है। समिति के माध्यम से यात्रियों की सुविधा हेतु लगभग 100 बेड की स्वच्छ, शांत एवं आरामदायक निवास व्यवस्था सुलभ है। इसमें डबल बेड, 4 बेड, 5 बेड, 6 बेड के कमरे उपलब्ध हैं, जिसमें प्रत्येक श्रद्धालु को अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी आने के दौरान सहजता, शांति और आध्यात्मिक वातावरण का अनुभव होगा। तो जब भी आप अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी आएं, सृष्टि मंगलम आवास का लाभ उठाएं। रूम बुक करने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें 9376571002, 7300741008।